24 अक्टूबर साल 1971 ये वो दिन था जब नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था और इसके साथ ही साथ दुनिया की मशहूर तरीन एजेंसी FBI को भी एक ऐसा केस मिलने वाला था जिसको वो कभी नहीं सॉल्व कर पाए। हम बात कर रहे हैं बोइंग 727 की। अमेरिका के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्टलैंड में एक शख्स दाखिल होता है। इसने ब्लैक जैकेट और ब्लैक सन ग्लासेस पहने हुए थे और साथ में एक ब्रीफ केस भी पकड़ा हुआ था। इसने नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन के काउंटर से अमेरिका के शहर सेटल के लिए एक टिकट खरीदी। इसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल लग रही थी और इसने अपना नाम डैन कूपर बताया था। 70s के दौर में एयरपोर्ट पर इतना सख्ती नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए बगैर किसी चेकिंग के ही अपने ब्रीफ केस के साथ जहाज में दाखिल हो जाता है और सीट नंबर 18C पर जाकर बैठ जाता है, जो कि बिल्कुल लास्ट में थी। इस जहाज में लगभग 36 के करीब मुसाफिर बैठे हुए थे और ये फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की होने वाली थी। ये अपनी सीट पर बैठने के बाद एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और इसके बाद पैसेंजर कैबिन में जाकर एक सिगरेट भी पीता है। इन दिनों में जहाज पर स्मोकिंग भी अलाउ थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जहाज के टेक ऑफ करने के कुछ मिनटों के बाद ही ये एक एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को अपने पास बुलाता है और वो उसके हाथ में एक पेपर थमा देता है। एयर होस्टेस ने इस पेपर को ये समझकर अपनी पॉकेट में रख लिया कि शायद कूपर ने इस पर अपना नंबर लिखा होगा। जिसके बाद DB कूपर ने ये कहा, मुझे लगता है आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। जब फ्लोरेंस शेफनर ने इसको अपनी पॉकेट से निकाल कर पढ़ा तो इस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे पास एक बॉम्ब है। एयर होस्टेस ये पढ़कर एकदम चौंक जाती है। कूपर ने एयर होस्टेस को अपने पास बैठने का कहा और फिर एयर होस्टेस ने फौरन वही किया और उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। कूपर ने ब्रीफ केस खोल के दिखाया। ब्रीफ केस में 8 लार्ज सिलेंडर मौजूद थे जो तारों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसने ब्रीफ केस एयर होस्टेस को दिखाया। ये देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। इस आदमी ने ब्रीफ केस को फौरन बंद किया और एयर होस्टेस से $2 लाख की डिमांड की। इसने कहा कि मुझे $2 लाख कैश की शक्ल में चाहिए और वो भी 5 बजे तक। ये सारे डॉलर $20 के नोट होने चाहिए और इसके साथ ही साथ इसने 4 पैराशूट और जहाज को जमीन पर उतरने के बाद एक फ्यूल टैंक की भी डिमांड की। इसने एयर होस्टेस को कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं की गई तो मैं इसको अभी यहीं पर चला दूंगा। एयर होस्टेस ने फौरन ये बात पायलट विलियम स्कॉट को बताई और पायलट ने नीचे मौजूद अथॉरिटीज को बताया कि हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है और इस आदमी की डिमांड नीचे मौजूद नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन के प्रेसिडेंट को बताई। प्रेसिडेंट ने कोई रिस्क लेने के बजाय इस आदमी की सारी डिमांड पूरी करने का फैसला कर लिया। जहाज के तमाम मुलाजमीन को ऑर्डर जारी कर दिए गए। जहाज सेटल एयरपोर्ट पर उतर गया और तकरीबन 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। सेटल पुलिस ने कूपर को पैसे और पैराशूट फराम कर दिए और कूपर ने जहाज से तमाम मुसाफिरों को निकलने की इजाजत दे दी, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर जहाज में ही मौजूद थे। इसके बाद इस आदमी ने जहाज को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ाने को कहा और इसकी ऊंचाई 10,000 फीट से नीचे रखने को कहा। जहाज के उड़ने के कुछ देर के बाद ही इसने काले सनग्लासेस पहने, पैसे अपने पास रखे और पैराशूट पहनकर इस जहाज के पीछे वाले दरवाजे से छलांग लगा दी। इस जमाने में जहाज के दरवाजे साइड पर नहीं बल्कि बैक साइड पर होते थे। इसके बाद ये आदमी कभी किसी को नहीं मिला। इस हैरत अंगेज वारदात पर ना सिर्फ पूरा अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी FBI के पास ये केस चला गया। इस केस का नाम नॉरजैक रखा गया। नॉर का मतलब नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन था और जैक का मतलब हाईजैक। कूपर ने छलांग लगाते हुए अपनी टाई उतार दी थी, जिस पर इसका एक DNA सैंपल मिल गया। ये एक छोटी सी कामयाबी जरूर थी, लेकिन अभी भी FBI को बहुत काम करना बाकी था। पूरे जहाज की कई बार तलाशी ली गई, लेकिन कुछ सामने नहीं आ सका। जो पैसे कूपर को दिए गए थे, इन नोट्स की सीरियल नंबर हर जगह पर जारी कर दी गई ताकि ये अगर पैसे खर्च करे तो पकड़ा जाए। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी 9 साल तक FBI को कोई सबूत नहीं मिला। 9 साल गुजर गए, लेकिन ये आदमी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज वारदात करके गायब हो चुका था। 9 साल बाद 1980 में एक छोटे बच्चे को टीना बार नामी बीच पर एक पैकेट मिला। इस पैकेट में $5,800 मौजूद थे। ये वही नोट थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। इन नोट्स के सीरियल नंबर मैच हो गए। हो सकता है कि जब कूपर ने जहाज से छलांग लगाई हो तो ये पैसे इससे गिर गए हों और फिर वॉशकल रिवर में तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गए हों। ये सिर्फ एक थ्योरी थी
किसी को आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये पैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे। इस केस में 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन डैन कूपर कौन था कुछ पता नहीं लग सका। आज इस केस को तकरीबन 53 साल होने वाले हैं, लेकिन डैन कूपर नामी इस आदमी का कुछ पता नहीं लगाया जा सका। FBI ने इस केस को 2016 में बंद कर दिया और ये केस दुनिया की तारीख की सबसे हैरत अंगेज केसों में से एक बन चुका है। ये थी DB कूपर की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।